This call is now being recorded. Call recording has now ended. दिस कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अगर यही सुनकर आपके भी कान पक चुके हैं तो ये वीडियो आज की आपके लिए है। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गो। तो आपको समझना होगा सबसे पहले जो Xiaomi है, OnePlus है, कलर OS है, Realme OS है, इन सभी के जो फ़ोन्स हैं, ब्रांड्स हैं, इनके अंदर आपको ऑलरेडी गूगल डायलर ऐप देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं किसी को भी तो दिस कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड का जो नोटिफिकेशन होता है वो सामने वाले व्यक्ति को भी चला जाता है और उसको पता चल जाता है कि आप उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और वहीं पर हम बात करें सैमसंग और वीवो की तो उन दोनों स्मार्टफोन के ब्रांड्स में आपको कॉल रिकॉर्डिंग अभी भी देखने को मिल जाएगी बिना नोटिफिकेशन के। Xiaomi OnePlus वाले जो स्मार्टफोन है ये क्यों आखिरकार गूगल डायलर ऐप रख कर दे देते हैं और क्यों कस्टमाइजेशन नहीं करते हैं अपने फ़ोन के अंदर अपने खुद का डायलर ऐप का, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो है डीप में समझना होगा। तो आपको समझना होगा सबसे पहले GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। जी हाँ, ये 25 मई 2018 को जो है यूरोपियन कंट्री में लागू किया गया था। इसके अंदर जो है आपके जितने भी आपने देखा होगा जो फ़ोन वगैरह को आप जब फर्स्ट टाइम पे यूज़ करते हैं तो वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मांगता है जिसमें टिक वगैरह लगाने होते हैं, या फिर आप कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर तो उसमें भी वो टिक वगैरह लगाने के लिए आपसे प्राइवेसी एक्सेप्ट करवाता है। ये मान लीजिए अगर कोई भी वेबसाइट आपसे डाटा आपका ले रही है तो उसको कितना सिक्योर रख पा रही है, या फिर उसका कहाँ पर यूज़ कर रही है, या फिर कहीं लीक तो नहीं हो रहा है वो डाटा। इन सब को ध्यान में रखने के लिए, इन सब का जो है उत्तरदायी बनाने के लिए जो है GDPR रिलीज़ किया गया था 25 मई 2018 को कि ये जो कंपनीज़ हैं, वेबसाइट्स हैं, ये कहीं डाटा अपना लीक तो नहीं कर रही है। तो हो सकता है इंटरनेट है और ये डाटा कहीं लीक भी हो जाता है तो कंपनी आपको 72 घंटे में आपको इन्फॉर्म करेगी कि आपका डाटा लीक हो चुका है। ऐसा GDPR ने अपना एक बहुत बड़ा तगड़ा रूल जो है बनाया है। आप चाहें तो इंटरनेट पे जाकर सर्च कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर इससे कहाँ रिलेटेड है और ये ऐसा क्यों होता है। गूगल को कोई शौक नहीं है अपने डायलर ऐप के अंदर जो है दिस कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड रखने का, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। अब जो है यूरोपियन कंट्री के अंदर जहाँ पर GDPR लागू है वहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग करना अवैध है, इनलीगल है। आपको पता होगा कि यूरोपियन कंट्री जितनी भी हैं, यहाँ पर मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, इन सभी के अंदर जो है कॉल रिकॉर्डिंग करना वैध नहीं है, अवैध है, इनलीगल है। तो अब चलते हैं स्मार्टफोन की तरफ। तो आपको पता होगा कि जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो ग्लोबल रिलीज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन को, मतलब कि कोई एक देश में नहीं करते, सभी जगह पर रिलीज़ करते। अब ग्लोबल रिलीज़ होने की वजह से वो जिस भी कंट्री में बिकेगा उसको उस फ़ोन को, ब्रांड को, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को एक्सेप्ट करना होगा और उन्हें फॉलो करना होगा। और उसी के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग भी आती है कि जिस कंट्री यानी कि यूरोपियन कंट्री में अगर वो रिलीज़ किया गया है तो वहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग इनलीगल है, और बाय द वे अगर इंडिया में रिलीज़ किया गया है तो यहाँ पर लीगल है। अब हम चलते हैं इन स्मार्टफोन की ब्रांड कंपनीज़ की तरफ कि ये अपने स्मार्टफोन के अंदर गूगल डायलर ऐप ही क्यों देते हैं, ये दूसरा डायलर ऐप क्यों नहीं देते कि ताकि इसमें कॉल रिकॉर्डिंग हो जाए। तो देखिए गूगल की जो प्राइवेसी है वो बहुत क्लीन है, मतलब बहुत आसानी से आप जो है उसको यूज़ कर सकते हैं और क्लीन भी है उसकी प्राइवेसी। वो डाटा आपका लेता है तो बहुत सिक्योर रखता है। लेकिन अदरवाइज़ अगर कोई चाइनीज़ ब्रांड है, आपको पता है चाइनीज़ ब्रांडों में तो पहले से बहुत सारे क्वेश्चन उठते चले आए हैं प्राइवेसी के तहत, ये वो वगैरह वगैरह। तो अगर ये कस्टमाइजेशन करके अपना जो है डायलर ऐप बनाते हैं कॉल रिकॉर्डिंग के लिए कि कुछ इलाकों में यानी कुछ कंट्रीज़ में जो है ये अपना फ़ोन डायलर रिलीज़ करें, तो इनको जो है GDPR के तहत जो है उत्तरदायी होना पड़ेगा कि आपने जो है हमारे यहाँ के किसी व्यक्ति को वो रूल्स रेगुलेशन एक्सेप्ट तो नहीं करवाएं, या फिर उसकी यूरोपियन व्यक्ति की कोई कॉल रिकॉर्ड तो नहीं करी आपके यहाँ से। तो इसलिए फिर वो यहाँ पर जो है कंट्री वाले जो ब्रांड वाले हैं जिन्होंने जिस कंट्री में उसको रिलीज़ किया था, मान लीजिए एक जगह कॉल रिकॉर्डिंग इलीगल है और एक जगह पर इनलीगल है, तो इस स्थिति के अंदर जो है दोनों के बीच में जो है लड़ाई हो सकती है। मतलब वो बोलेगा कि यहाँ पर लीगल है, वहाँ पर हमारी जो है कॉल रिकॉर्डिंग कर ली गई। तो इन सब को देखते हुए जो है गूगल ने जो है अपना प्राइवेसी इसको बहुत साफ कर रखा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी कंपनी अगर होती है तो वो जो है गूगल डायलर ऐप को जो है फर्स्टली जो है अपने स्मार्टफोन में रख कर देती है। कॉल रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग सभी जगह लीगल नहीं है, मैंने आपको अभी बताया। कंट्री टू कंट्री अलग अलग जगह पर जो है कहीं लीगल है कहीं इनलीगल है। तो यहाँ पर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर लीगल है, लेकिन जब जब सामने वाला भी आपकी करे और आप भी उसकी करो वो कोई मैटर नहीं करता। लेकिन यूरोपियन कंट्री के अंदर इनलीगल है, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि आप उसकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको इन्फॉर्मेशन होगी तो वो हो सकता है कि आपका फ़ोन काट दे या फिर कोई सी प्राइवेट बात नहीं करे उसकी। तो जो ग्लोबल फ़ोन रिलीज़ होते हैं उनके अंदर गूगल डायलर ऐप इसलिए रख के दिया जाता है कि हो सकता है ये फ़ोन कहीं यूरोपियन कंट्री के अंदर जाकर बिकेगा, तो इसके लिए हम इसके अंदर गूगल डायलर रख देते हैं, जिसमें अगर जिसको कॉल रिकॉर्ड करना होगा तो वो करेगा और सामने वाले को पता भी चल जाएगा और हमारी जो स्मार्टफोन की कंपनी है उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा। अब इंडिया के लिए अलग डायलर इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये यहाँ के लोग, अगर मान लीजिए किसी यूरोपियन कंट्री के व्यक्ति से किसी का कनेक्शन मिल जाता है कि वहाँ के व्यक्ति को भी आपने जो है कॉल रिकॉर्डिंग करी और यहाँ के व्यक्ति ने उसकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग करी, तो ये वहाँ के रूल्स के खिलाफ है कि उसको पता नहीं और आपने उसकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग कर ली और ये यहाँ के रूल्स में तो अलाउ है लेकिन वहाँ पर जो है इनलीगल है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सैमसंग और वीवो जो है अपने फ़ोन्स के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर देता है। तो सैमसंग इसलिए देता है क्योंकि उसका यूआई बड़ा है, उसकी टीम बड़ी है, वो अलग अलग जो है कंट्री के हिसाब से अपने ब्रांड्स के अंदर जो है कस्टमाइजेशन करवाता है। सभी के अंदर गूगल डायलर ऐप नहीं देता है, इसलिए उसका जो यूआई है उसके अंदर वो अपने अपने जो बनाया हुआ डायलर है कंट्री के हिसाब से, जो जिस कंट्री के रूल वो जहाँ पर फॉलो करता है वही स्मार्टफोन के अंदर वही डायलर ऐप देता है। जैसे इंडिया में कॉल रिकॉर्डिंग लीगल है तो वो कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर उसको देगा इंडिया के ब्रांड्स में ओनली, ना कि यूरोपियन ब्रांड्स में। और अगर वो यूरोपियन के अंदर जो है फ़ोन का अपना रिलीज़ करता है तो वो वहाँ पर अपने गूगल डायलर ऐप को जो है उसके अंदर डालकर देगा। तो अब मैं बताता हूँ फाइनल। देखिए, अगर कॉल रिकॉर्डिंग वाला जो फीचर है वो आज के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को उसको एविडेंस के रूप में भी पेश कर सकता है कहीं पर भी और उसको पता भी होना चाहिए कि आपने उससे क्या बात करी। और बहुत सारी कंडीशंस में आप फ़ोन लगाते हो और भूल जाते हो और आपको जो है उसकी बात याद नहीं रहती, तो ऐसी स्थिति में कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेज देखें तो यहाँ पर थोड़े से ही डिसएडवांटेज हमें मिलते हैं कि आपकी जो है कॉल रिकॉर्डिंग वो कहीं वायरल ना कर दे। एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका यही मिलता है। अब गूगल डायलर के अंदर तो एक तरीके से ये जो रिकॉर्डिंग वाला फीचर है वो होकर भी नहीं है क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है और सामने वाले को पता चल जाता है दिस कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो मेरा भी आपको यही सजेशन है कि यार गूगल डायलर को अपना या तो ये फ़ोन वाले ब्रांड्स को अपना जो है डायलर ऐप खुद को बनाना चाहिए और कस्टमाइजेशन करके सैमसंग की तरह अलग अलग जगह पर अपने अलग अलग रूल्स के साथ में इसको रिलीज़ करना चाहिए। और आपकी क्या राय है, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी क्या राय है इस मामले में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि ऐसी कोई टेक्निकल वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।